इतने बड़े नेता है ना, तो अमित के सामने चुनाव लड़े, अमित के सामने चुनाव लड़े, छेड़ लगता है क्या? करे घोषणा, फिर हम देखेंगे इसका भगवानपुर है, कर दे अपनी आज घोषणा यहाँ आपके द्वारा, आपके चैनल के माध्यम से करें। और हमें भी उनकी औकात दिखाने का काम ना कराना आजाद समाज पार्टी ने, तब बताना हम राजनीति छोड़ दें। भगवानपुर में हम लाखों दिलों पर राज करते हैं, तो अगर दिलों पर राज करते तो क्या था, विधायक प्रतिनिधि व पुत्र अभिषेक राकेश का उन्होंने कहना था कि उन्होंने भगवानपुर की जनता के दिलों में जगह बनाई है, तो क्या उन दिलों में अब अमित आ गए हैं क्या? कहते हैं कि सुंदर राकेश का भगवानपुर या राकेश परिवार का भगवानपुर, राकेश परिवार का भगवानपुर होता तो इनका बेटा हारता क्यों? और क्या माना जाए, आपका कहना है कि केवल स्वार्थ की राजनीति हो रही है क्या? स्वार्थ की राजनीति हो रही है। स्वार्थ में ही तो अपने बेटे बीजेपी में भेजे कि ब्लॉक प्रमुख बनाया जाए, और फिर जो मैंने कहा कि इनकी कोई विचारधारा नहीं है, फिर वहां मुख्यमंत्री के पास बैठ कर गिड़गिड़ा जा रहे थे कि हमारे पैसे वापस कर दो, हमारे ये कर दो। परिवार को क्या दिक्कत है? अगर वो कलीराम राकेश द्वार के नाम पर शमशाद नाम गेट के नाम से बना दे, या उसके नाम से, श्री राम को भी 14 वर्ष लगे थे वनवास में, लेकिन भगवानपुर में भगवान बाबा साहब की मूर्ति लगने में 75 साल लग गए, मूर्ति नहीं लग पाई। कलीराम बाबूजी की मूर्ति तो लग गई थी 2008 में, लेकिन बाबा साहब जिसके नाम पर राकेश परिवार जीवित है, जिसके नाम पर आज विधायक मंत्री बना है, दावे के साथ मैं कहता हूँ, आप में अपनी ताकत होगी लगा लीजिएगा। आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी और इस सीट को भाई चंद्रशेखर की झोली में डालने का। नमस्कार दोस्तों, यूके भारत आप देख रहे हैं। इस वक्त लगातार हम आपको विधानसभा क्षेत्र से जो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं 2027 की, उनकी जुबानी सुना रहे हैं। उसी को लेकर अगर हम बात करें तो हमने पहले आपको दिखाया है, जो भारतीय जनता पार्टी से भगवानपुर विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं वो भी हमने आपको दिखाया, और कांग्रेस की जो वर्तमान विधायक है ममता राकेश, उनके सुपुत्र की जुबानी हमने आपको सुनाई। उसी को लेकर हम बात करने वाले हैं आज आजाद समाज पार्टी के महासचिव, प्रदेश महासचिव और भगवानपुर विधानसभा से संभावित प्रत्याशी अमित भाई से। सबसे पहले स्वागत कराना चाहूंगा आपका स्वागत है यूके भारत में। बहुत बहुत धन्यवाद पटेल भाई। अमित जी, आजाद समाज पार्टी के आप प्रदेश महासचिव हैं, बड़ी एक जिम्मेदारी है और संभावित प्रत्याशी आपको बनाया गया है, क्या क्या तैयारियां हैं? तैयारी हमारी पूरी है, और पिछले 4-6 महीने से जब से मैं आजाद समाज पार्टी मैंने ज्वाइन की है भाई चंद्रशेखर के नेतृत्व में, तो हम बूथ लेवल पर अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत कर रहे हैं, और बहुत जल्द हमारी पूरी भगवानपुर विधानसभा में 153-54 बूथों पर हमारे बूथ अध्यक्ष और ग्राम अध्यक्ष और सेक्टर तक हम अपने कमेटी को तैयार कर लेंगे। अच्छा, देखा जाए तो भाई आजाद समाज पार्टी को कहा जाता है कि केवल ये भीम आर्मी का एक संगठन था, लेकिन आजाद समाज पार्टी को राजनीतिक संगठन बना दिया गया है, तो क्या मान रहे राजनीतिक संगठन बनाने का तात्पर्य क्या रहा था? देखिए, ये संगठन की अपनी भूमिका होती है और राजनीतिक संगठन की अपनी अलग पहचान होती है। अगर आपको अपने समाज के लिए कुछ करना है, अपने लोगों के लिए को आगे बढ़ाना है, तो राजनीतिक उसका एक मात्र रास्ता है, और उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं कि हमारे नेता चंद्रशेखर भाई नगीना से सांसद बने, और आज पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में दलितों की एक आवाज बनकर वो उभरे हैं, और आप देख सकते हैं निरंतर वो संसद में दहाड़ रहे हैं। और आने वाला चुनाव 2027 उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आजाद समाज पार्टी की बनेगी, इसका हमें पूरा विश्वास है, और सभी कार्यकर्ता इस पर लग चुके हैं। अच्छा, लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई आजाद समाज पार्टी को जो है इसलिए बनाया गया है कि जिससे कि बीएसपी खत्म हो सके। क्या माना जाए, बीएसपी की जो मुखिया है वो भी दलित समाज से, और वो भी दलितों की आवाज हमेशा उठाती रही है, 4 बार वो मुख्यमंत्री भी रही है, तो क्या आपको नहीं लगता कि आजाद समाज पार्टी को अपना जो समन्वय बना लेना चाहिए बीएसपी से? देखिए, मैंने पहले भी कई बार भाई साहब को सुना है, भाई साहब ने बड़ा प्रयास भी किया है बहन जी से कांटेक्ट करने का, लेकिन बहन जी को समय नहीं है, और हमारी विचारधारा और बहुजन समाज की विचारधारा एक ही है, और हम सब बाबा साहब और मान्यवर कांसीराम साहब के विचारधारा को लेके आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित रूप से, क्योंकि बहन जी जो है, एक समय था, दौर था, हर सबका अपना एक दौर होता है। आज आजाद समाज पार्टी भाई चंद्रशेखर का दौर है, वो निश्चित रूप से अपने
काम को अंजाम दे रहे हैं और बहन जी कहीं ना कहीं इसमें पीछे रही हैं। अच्छा, बहन जी का जो संघर्ष रहा है, चाहे कांसी राम जी का संघर्ष रहा हो, तो वो संघर्ष तो हमेशा हमने देखा है कि दलितों के काम आया है। जी। आजाद समाज पार्टी की विचारधारा क्या है, किस तरह से वो काम करना चाहती है? क्योंकि हम देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हम बहुत सारे कमेंट पढ़ते हैं। मेरठ में कोई मुआवना जगह पड़ती है, वहाँ का एक सिलसिला चल रहा है कि वहाँ पर जो दलित समाज के लगभग 250 परिवार है, उनको मुस्लिम पीड़ित कर रहे हैं। वहाँ पर चंद्रशेखर भाई नहीं पहुँच पा रहे हैं, जहाँ पर जो अपने सवर्ण समाज के लोग हुए या दलित समाज पर उत्पीड़न हुआ तो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इस तरह की कुछ कमेंट आ रहे हैं, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, ये मेरी नॉलेज में तो नहीं है, लेकिन मेरठ जिले के कपसाड़ गांव में अभी एक दलित महिला को कुछ गुंडे बदमाश द्वारा उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। आप देखिए, वहां पर चंद्रशेखर भाई जो है अपनी पूरी टीम के साथ पहुंच रहे थे, उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा उनको रोका गया। सोनू कश्यप मुजफ्फरनगर में जिसको बदमाशों द्वारा जिंदा जला दिया गया, भाई चंद्रशेखर भाई उनके लिए भी मुजफ्फरनगर पहुंच रहे थे, उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्ती रोका गया। और मैं समझता हूं चंद्रशेखर भाई गरीब समाज की, सर्व समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं और निरंतर जितने भी शोषित वंचित परिवार है उनके हक अधिकार की लड़ाई वो निरंतर लड़ रहे हैं। तो देखिए भाई, कहना है कि चंद्रशेखर भाई जो है वो सांसद है नगीना से, कहना है कि भाई वो हर किसी जो इस तरह का पीड़ित शोषित व्यक्ति होता है उसकी लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। लेकिन अमित भाई, आपकी अगर बात करें तो आप राजनीति में अच्छे उभर कर आ रहे हैं कि युवाओं की आज के समय में जरूरत है राजनीति में, तो आपका जो विधानसभा चुनाव लड़ने का निर्णय आपने लिया है, ये कैसे दिमाग में आया कि भाई हमें भी चुनाव लड़ना चाहिए? क्योंकि हमने देखा है कि आप पहले ममता राके जो विधायक है यहाँ की, उनके पीएस के तौर पे आप काम करते थे और एक पारिवारिक संबंध में हम देखे कि परिवार की तरह आप रहते थे वहाँ पर। अब उन्हीं के सामने चुनाव लड़ने का आपने ऐलान किया है, क्या कारण? देखिए, ये ऐलान मेरा नहीं है, यहाँ की जनता का है। विधानसभा की जनता राकेश परिवार से पूरी तरह से उब चुकी है। उसका एकमात्र कारण यह है कि पिछले 15-20 साल में जो विकास कार्य भगवानपुर में होने चाहिए थे वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। छोटे मोटी सड़कें, नाली नोले बनाने वाला ये विकास नहीं है। हमें चाहिए रोजगार, हमें चाहिए स्वास्थ्य, हमें चाहिए बेहतर शिक्षा। उस पर आज तक राकेश परिवार का कोई ध्यान नहीं है। आप अगर पूरी विधानसभा की बात करें, पिछले 3-4 महीने पहले जो बरसात का मौसम था, आप मानक मजरा उठा लीजिए, कबरी शमशान घाट में मुर्दे को ले जाने के लिए वहां रास्ता नहीं था। और आप ढील मजरा उठा लीजिए, आप खेलपुर जो छांगा मजरी गांव है वहां उसे उठा लीजिए, आप रुहाल की दयालपुर में तालाब में सांप निकल रहे हैं, आप करौंदी गांव में बाबा साहब की जो पार्क है उसमें मूर्ति जो है वो खंडर स्थिति में पड़ी है। जिस आरक्षण की बदौलत, जिस बाबा साहब के आरक्षण की बदौलत आप यहाँ तक पहुंचे हैं, उसको भी आपने जो है अनदेखा किया है। बाबा साहब की मूर्ति में कमीशन खाई जा रही है, शमशान घाट की छतरी में कमीशन खाई जा रही है, बड़ा परसेंटेज लगा रहे हैं आप ये, और कब्रिस्तान की 4 दीवारी में कमीशन खाई जा रही है। केवल और केवल विकास का कोई एजेंडा नहीं है, कमीशन के आधार पर राकेश परिवार चल रहा है। और मैं इस बात को चैलेंज से कह सकता हूं, आप अपनी विधायक निधि को क्यों नहीं ओपन टेंडर कराते? आप आज ब्लॉक स्तर से ओपन टेंडर हो रहे हैं, उसमें 40% बिलो टेंडर पर काम चल रहे हैं। आप लगाइए ना विधानसभा में अपनी विधायक निधि में ओपन टेंडर। जनता का फायदा, जनता का पैसा है। और आपको मैं बताऊं, एक नेता जो विधायक प्रतिनिधि है, आपका इंटरव्यू में उनका सुन रहा था आपके माध्यम से, वो कह रहे कि विचारधारा, कुछ लोग जय भीम बोलते हैं, उनकी विचारधारा नहीं है। आपसे मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, इनकी विचारधारा क्या है? मां कांग्रेस की विधायक बच्चों को बीजेपी में भेज देती है, किस लिए? अपने स्वार्थ के लिए। अच्छा, आपको पता है, आपकी नॉलेज में सब है, वो नॉलेज में है, ठीक है। अब आप सुनो, भगवान श्री राम को भी 14 वर्ष लगे थे वनवास में, लेकिन भगवानपुर में बाबा साहब की मूर्ति लगने में 75 साल लग गए, मूर्ति नहीं लग पाई। बलराम बाबू जी की मूर्ति तो लग गई थी 2008 में, लेकिन बाबा साहब जिसके नाम पर राकेश परिवार जीवित है, जिसके नाम पर आज विधायक मंत्री बने हैं, उनको भी, बाबा साहब को भी इन्होंने इग्नोर किया है। और मैं समझता हूं 2027 में
यहाँ का दलित समाज इन्हें मुंह तोड़ जवाब वोट के रूप में देगा और 2027 में आजाद समाज पार्टी यहाँ बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। जो लोग कह रहे हैं चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, हम उनसे ये चैलेंज के साथ, दावे के साथ मैं कहता हूँ, आप में अपनी ताकत होगी लगा लीजिएगा, आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी और इस सीट को भाई चंद्रशेखर की झोली में डालने का काम करेगी। अभी बात की जाए तो बाबा साहब के नाम पर तो राजनीति हर पार्टी कर रही है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या आजाद समाज पार्टी हो या बीएसपी हो। बाबा साहब का नाम को लेकर हर कोई चलता है, लेकिन उनकी विचारधारा पर हमने आज तक नहीं देखा कि कोई राजनीति इस तरह की हुई हो कि उनकी विचारधारा के साथ साथ चले जाए। आप कह रहे हैं कि आज से 75 सालों में बाबा साहब की मूर्ति नहीं लग पाई यहाँ पर भगवानपुर तो कस्बे में। हाँ, अब आप आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं, तो आपने क्या इस तरह कोई संघर्ष या ऐसा कुछ किया है कि जो मूर्ति जल्दी ले जाती है? ये आजाद समाज पार्टी का संघर्ष ही है जो पिछले साल 14 अप्रैल में भगवानपुर में, वो भी एक सरकारी जगह है, मतलब कीड़ा स्थल है, उसके अंदर लगी है, उस पर ताला लगा रहता है, जबकि ये लगनी चाहिए थी रविदास मंदिर के अंदर जहां हमारे समाज का अधिकार भी है। वहां समाज किस आधार पर जाएगा भाई? बाबा साहब पे अगर फूल माला चढ़ानी है या उन्हें पूजना है, जो भी मतलब हमारे लोगों का रहता है, तो आप बताइए कि वो कैसे जाए? वो वहां शाम को 4 बजे वो ताला लगा देते हैं। तो मेरा मानना यह है कि अगर ये मूर्ति बाहर लगती तो ज्यादा अच्छा होता है। और मैं पूरी विधानसभा में मैं देखता हूँ राकेश परिवार जो है परिवार की बात की राजनीति करता है, चाहे वो कलीराम राकेश द्वार हो, चाहे वो सुंदर राकेश जी बस अड्डा हो, चाहे वो कलीराम राकेश जी डिग्री कॉलेज हो, चाहे सुंदर राकेश आवासीय विद्यालय हो। क्या बाबा साहब के नाम से यहाँ कोई काम नहीं हो सकता? क्या एपीजे अब्दुल कलाम साहब के नाम से कोई बस स्टैंड नहीं बन सकता? क्या सावित्रीबाई फुले के नाम से कोई स्मृति द्वार नहीं बन सकता? तो ये सब परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और अपने परिवार को मजबूत कर रहे हैं। अच्छा। पीछे आपने देखा होगा कि अभी पंजाब में बाढ़ आई थी, एक शमशाद नाम का व्यक्ति वहां बाढ़ पीड़ितों की मदद के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। वहां से पंजाब से एक शाही इमाम साहब उन्होंने वहां मस्जिद बनाने का काम किया। राकेश परिवार को क्या दिक्कत है अगर वो कलीराम राकेश द्वार के नाम पर शमशाद नाम गेट के नाम से बना दे, या उसके नाम से देव ममता राकेश जी 10 लाख रुपए उनके नाम से वहां कोई मदरसे में आवास बनाने का काम करे? ये सब दिखावे की राजनीति करते हैं भाई साहब। तो और क्या माना जाए? आपका कहना है कि लोग स्वार्थ की राजनीति हो रही है क्या? स्वार्थ की राजनीति हो रही है। स्वार्थ में ही तो अपने बेटे बीजेपी में भेजे कि ब्लॉक प्रमुख बनाया जाए, और फिर जो मैंने कहा कि इनकी कोई विचारधारा नहीं है, फिर वहां मुख्यमंत्री के पास बैठ कर गिड़ जा रहे थे कि हमारे पैसे वापस कर दो, हमारे ये कर दो। मैं समझता हूं कि ये सब जनता देख चुकी है, जनता सब जान रही है, धीरे धीरे जनता इनसे हट रही है और 2027 में जनता इनको जवाब देगी। और मैं समझता हूं बहुत जल्द आपको ये देखने को मिलेगा। तो क्या माना जाए भाई, जो हमने जो इंटरव्यू किया था विधायक प्रतिनिधि व पुत्र अभिषेक राकेश का, उन्होंने कहना था कि उन्होंने भगवानपुर की जनता के दिलों में जगह बनाई है। तो क्या उन दिलों में अब अमित आ गए हैं क्या, जो आप कह रहे हैं कि हटाने का काम किया जाएगा? देखिए बात सुनिए, वो बार बार कहते हैं कि सुंदर राकेश का भगवानपुर या राकेश परिवार का भगवानपुर। राकेश परिवार का भगवानपुर होता तो इनका बेटा हारता क्यों? अभिषेक राकेश को बहुत छोटे से कार्यकर्ता आजाद समाज पार्टी के सोनू खुराना भाई ने इनको बीडीसी में चुनाव हराया। इनके जितने सिपा सलाहकार हैं, चाहे वो भोपाल जी हो, जिला पंचायत में उनकी जमानत जब्त करी। तीरथ प्रधान जी इनके खास आदमी है, उनको जिला पंचायत में घर बिठाया। आपने क्या नाम है, मानकपुर आदमपुर सीट से अपने चौधरी साहब हैं, क्या नाम है उनका, सेठपाल परमार साहब, उनको जिला पंचायत में लोगों ने हराया। और फारूक प्रधान जी जो इनके राजनीतिक सलाहकार हैं, उनको गांव में प्रधानी हराई। भोपाल जी के भाई महिपाल जी हैं, उनको गांव में प्रधानी हराई। केवल और केवल देवर भाभी के रूप में चुनाव लड़कर और ये कह देना कि हमारा भगवानपुर में हम लाखों लाखों दिलों पर राज करते हैं। तो अगर दिलों पर राज करते हैं तो ये लोग क्यों हारते हैं? जोनी कसेरिया, इसी जहां आप स्थित खड़े हैं, इसी सीट से जोनी कसेरिया को चुनाव हराया। और आपके इब्राहिमपुर से इनके ही खास आदमी है
शाहबाज भाई, उनको जिला पंचायत में चुनाव हारा। तो 2027 में क्या होने वाला है? 2027 में मैंने आपसे पहले भी कहा है, ये सीट आजाद समाज पार्टी की सीट होगी और निरंतर हमारा कारवां बढ़ रहा है, लोग हमारे से निरंतर जुड़ रहे हैं। और मैं तो कहना चाहता हूं, अगर विधायक प्रतिनिधि इतने बड़े नेता है ना, तो अमित के सामने चुनाव लड़े। अमित के सामने चुनाव लड़े छेड़े लगता है क्या? करे घोषणा, फिर हम देखेंगे इसका भगवानपुर है, कर दे अपनी आज घोषणा यहाँ आपके द्वारा, आपके चैनल के माध्यम से करें। और हमें भी उनकी औकात दिखाने का काम ना करना आजाद समाज पार्टी ने, तब बताना हम राजनीति छोड़ देंगे। अभिषेक राकेश जी, ये सीधा सवाल आप पर तंज कसा है अमित जी ने। उनका कहना है, अमित भाई का, कि अगर आप इतने ही अच्छे नेता है तो सामने मैदान में आए और चुनाव लड़े 2027 का। तो उनका कहना है कि वो आपको हरा कर दिखाएंगे। अब किस तरह से आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, वो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से देगा, या फिर हम आपका दोबारा इंटरव्यू करेंगे तो हमें बताइएगा कि जो उन्होंने आपको चैलेंज दिया है कि आप एक्सेप्ट करते हैं। तो विजन क्या क्या है अमित भाई, आगे अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो विजन क्या क्या है, भगवानपुर में क्या ऐसे काम है जो आप कराना चाहेंगे? देखो, कई सारे भगवानपुर में मुद्दे हैं। भगवानपुर में मेडिकल कॉलेज, जो मैं समझता हूँ सुंदर राकेश जी का भी एक सपना रहा है। वो तो बोल रहे हैं कि बनवा रहे हैं उसको। देखो, ये नहीं बनवा रहे हैं। आप देखिए, विधायक निधि तो ये अपने चहेतों को बांट रहे हैं और वो चुपचाप उसका विधायक निधि का पैसा खा रहे हैं। पिछले लगातार कई सालों से ये इनके सोशल मीडिया के माध्यम से पीडब्ल्यूडी की सड़कों का फीता काटा जाता है, जबकि पीडब्ल्यूडी जो है वो राज्य सरकार की अपनी एक योजना है। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पैसा सैंक्शन होता है और वो क्षेत्र में लगता है। उसका अभिषेक राकेश फीता काटकर उन्हें अपनी योजनाओं में गिन रहा है। आप अपनी विधायक निधि की बात कीजिए ना, आप अपनी विधायक निधि के द्वारा कितना विकास कार्य करा रहे। विधायक निधि इनके द्वारा आपस में मिल बांट कर खाई जा रही है और ये कहते हैं सरकार जितना पैसा सरकार द्वारा भगवानपुर में दिया जा रहा है वो राज्य सरकार का। मैं ये नहीं कहूँगा वो अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन ममता राकेश जी, अभिषेक राकेश जी अपनी विधायक निधि के द्वारा विकास कार्यों को गिनवाएं। राज्य सरकार के विकास कार्य को गिनवाने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी विकास कार्यों पर ध्यान दें। जनता समझ चुकी है। विधानसभा जलमग्न थी। अभी छोटी सी एक बारिश में आप कह रहे हैं भगवानपुर में ड्रेनेज सिस्टम बना है। 1 घंटे की बारिश भी आपका वो ड्रेनेज सिस्टम झेल नहीं पाया। हमारी वीडियो के माध्यम से मैंने पुहाना और भगवानपुर में एक वीडियो बनाई थी। पूरी सर्विस लाइन पर वो देखा था, जल भराव था और उससे पहले ड्रेनेज सिस्टम बन चुका था। तो ये सब भगवानपुर में जितना भी विकास कार्य हो रहा है भ्रष्टाचार की देन चढ़ रहा है। और रही सुंदर राकेश आवासीय विद्यालय के निर्माण करने के लिए, तो मजबूरी है सरकार की, क्योंकि बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ गई है। क्योंकि आवासीय विद्यालय वहाँ आपको आवास भी चाहिए, टीचर्स को भी आवास चाहिए, बच्चों को भी रहने के लिए फैसिलिटी, तो सरकार की मजबूरी है। ये इनके द्वारा विकास कार्य नहीं है। ये अगर विकास कार्य करते तो आज से 10 साल पहले काम हो जाना चाहिए था। जहां पर अभी आवासीय विद्यालय चल रहा है छापुर में, वो वहां के लिए गर्ल्स के लिए इंटर कॉलेज की व्यवस्था की गई थी। उनका हक अधिकार मारकर इन्होंने वहां उस स्कूल को शिफ्ट किया। तो लोग सब समझ रहे हैं। तो भी देखिए, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है अमित ने कि आपकी जो विधायक निधि है विधायक जी, वो कहाँ गायब है। इनका साफ कहना है कि उस विधायक निधि को केवल बंदे बांट किया जा रहा है, आपस में मिल बांट कर खाया जा रहा है। हालांकि आरोप अमित जी के हैं। इसको किस तरह देखते हैं आप, या कहीं आपने इस विधायक निधि को लगाया है तो वो भी आप बताइए, उजागर कीजिए। हालांकि जो आरोप लगाए हैं वो आरोप कितने सिद्ध होते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरह से हम बात करें तो जो अमित भाई है उन्होंने साफ साफ कहा है कि वो 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं और इस बार आजाद समाज पार्टी की झोली में भगवानपुर सीट जाने वाली है। जनता से क्या संदेश देना चाहेंगे आप यूके भारत के माध्यम से? देखिए, अगर भगवानपुर विधानसभा आजाद समाज पार्टी को मौका देती है तो निश्चित रूप से जो भगवानपुर में एक चाइना की दीवार की तरह एक पुल को खड़ा कर दिया गया है यहाँ के विधायक द्वारा। क्योंकि अगर विधायक होती या वहाँ पे उस टाइम चेयरमैन संघर्ष करते तो आज भगवानपुर में एलिवेटर पुल होता और यहाँ के जो गरीब तबके के लोग हैं जो रोज हैंड टू माउथ रोज कमाते रोज खाते, उनको रोजगार मिलता, उनको ठेली लगाने के लिए व्यवस्था होती। लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। हमारा अगर आजाद समाज पार्टी से यहाँ विधायक बनेगा तो बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और रोजगार के लिए हम नए नए
आयात ढूंढेंगे और यही हमारा मुख्य उद्देश्य भी है। और पुनः मैं आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। जय भीम। देखिए, आपने सुना है, साफ शब्दों में कहा है अमित भाई ने कि जो उनकी विचारधारा है उसको लेकर के जो जनता को चाहिए वो स्वास्थ्य चिकित्सा हो या शिक्षा हो उसको लेकर के वो काम करेंगे। और जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाए हैं कि जो यहाँ के कांग्रेस विधायक है उनके जो प्रतिनिधि है उनके पुत्र अभिषेक राकेश, जो उन्होंने जवाब दिया था उसका भी उन्होंने प्रक्षेप किया है। उसको आप किस तरह से देखते हैं और जनता किस तरह से देखते हैं कि आने वाले 2027 का विधायक जनप्रतिनिधि आपका भगवानपुरा कौन होना चाहिए, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। आप जरूर बताइएगा, सराहिएगा और इस वीडियो को, इस इंटरव्यू को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।